वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा मियां साहब, अभी हम बात कर रहे थे आप ही के हलकों की कि यहाँ पर क्या मसले मसाइल है। एक लोगों ने और बड़ा मसला बयान किया, बहुत ज़्यादा मेरे सामने आया। कहने लगे कि MNA और जो नाजिम है वो दौरा नहीं करते, उनको अप्रोच करना बड़ा मुश्किल है। तो आपके लोगों से टच नहीं रहते या इन कॉन्टेक्ट नहीं रहते? नहीं, ऐसी बात नहीं है। नाज़िम तो देखें अपने लोकल हल्के से ही उसका एक यूनियन काउंसिल से ताल्लुक होता है, तो वो अपनी जगह पे अगर अपने दरवाजे बंद कर ले तो अलग बात है, लेकिन उसको मौजूद होना चाहिए। जहाँ तक MNA का ताल्लुक है तो उसके पास 15-16 के करीब यूनियन काउंसिल्स होती हैं। तो मेरा अपना दफ्तर है जहाँ पे मैं बैठता हूँ, मेरे टाइमिंग है सुबह 10:30 बजे। रोजाना आप जाते हैं? डेली बैठता हूँ मैं। किस इलाके में आपका दफ्तर? गुलशन रावी मेन रोड के ऊपर जो वासा मोड़ है, अच्छा। वहाँ पे मेरा ऑफिस है और वहाँ पे मैं अपने हल्के के मसाइल के लिए रोजाना 3-4 घंटे 5 घंटे निकालता हूँ। अच्छा। और इसके मुताबिक लोगों के मसाइल के लिए हम मौजूद होते हैं और मेरा मोबाइल 24 घंटे खुला होता है। कोई ऐसा नहीं हुआ कभी कोई मोबाइल कोई मीटिंग में हो तो फिर बंद हो जाए तो बाद में फौरन खोल लेते हैं और हम हर वक्त अपने हल्के के लोगों के साथ रास्ते में रहते हैं। अच्छा। और मैं समझता हूँ कि लोगों ने जब हमें वोट दिया, लोगों में ये इंप्रेशन क्यों आया मियां साहब? लोग क्यों कहते हैं अगर इतना इजी टू अप्रोच होते आप तो फिर लोग हर जगह हर गली में लोगों ने कहा जी MNA तो मिलते ही नहीं है, उनसे तो रास्ते बहुत मुश्किल है, वोट ले लेते हैं फिर ईद का चांद हो जाते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा। मैं वाहिद शायद MNA हूँ जो मैं बड़े कॉन्फिडेंस से कहता हूँ, ये कैमरा सामने है, कि 24 घंटे मेरा मोबाइल खुला होता है और मैं 24 घंटे के लिए कोई मुझे राब्ता करना चाहे तो राब्ते ये नहीं हो सकता कि राब्ता ना हो पाए, ये मुमकिन नहीं है ऐसी बात। अच्छा मियां साहब ये बताइएगा, ये भी यहाँ पे देखिए ये बोर्ड भी लगा हुआ है आप ही के इसका है। जी जी। ये बोर्ड लगा हुआ है, ये भी आप ही के जो है MNA उनका नाम लिखा हुआ है। इस हल्के में पहले भी आप ही की डोमिनेशन रही, अब भी आप ही की डोमिनेशन है। उसके बावजूद इतने मसले क्यों? देखिए मसाइल, अब जब मसाइल की बात करेंगे तो पाकिस्तान की 60 साल तारीख पर नजर डालें तो जिस मुल्क के अंदर सियासतदानों को काम करने का मौका कम मिला है, इस मुल्क के अंदर हुकूमत आपको MNA बना दिया, आपको असेंबली में पहुंचा दिया। अब आमिर ने ये तो नहीं कहा ना कि ये साफ ना करो, ये काम ना करो, ये ना करो। डिक्टेटर ने ये तो नहीं कहा। आपके पास पार्लियामेंट में आप बैठे अपने लोगों के काम करें। हुक्मरान लुटेरे हों, जब मुल्क के हुक्मरान करप्शन करें, जब मुल्क में कमीशन माफिया का राज हो जाए तो आपकी भी जो है 10 साल आपकी भी जो पार्टी है वो भी हुक्मरानी में रही है। इस बात का फख्र है कि हमने जितना टाइम हमें मिला है, हमने इस मुल्क के अंदर मोटरवे बनाए हैं, हमने सड़कों के जाल बिछाए हैं, हमने तालीमी मैदान में जो है एक प्रोग्रेस की है। लेकिन जिन लोगों ने आपको वोट दे के असेंबली में भेजा, इज्जत बख्शी, उनके लिए क्या किया? वो तो बेचारे जो है वो ट्रैफिक को तरसते हैं, बसों को तरसते हैं, जगह जगह जैम से फंसे हैं, स्कूल उनके पास नहीं है, पीने का पानी नहीं है। ये बातें आपकी अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन देखें कभी पॉलिटिकल हुक्मरानों को 20 महीने मिलते हैं, कभी 32 महीने मिलते हैं और उसके नतीजे में क्या होता है कि ये और अमरीत आती है तो 11 साल 10 साल 15 साल। अगर ये अमरीत ना आती, अगर कुछ करते आप लोग जैसे आप भी कुछ करें तो अमरीत क्यों आएगी? अब देखें अगर मेरे हल्के के हवाले से देखें, मेरे हल्के के हवाले से अगर देखें तो सब्जादार की इंशाल्लाह हालत बदल रही है। गुलशन रावी की जो सड़कें हैं उनकी तमीर की बदलेगी तो देखेंगे ना मियां साहब। वादे हमने पिछले 60 सालों में वादे देखे, काम नहीं देखा। FWO ने शुरू कर दिया है। मैं अर्ज करूं तो मैं ये नहीं कहता कि हमने कागजी कार्रवाई, अमली तौर पर हम शुरू है। मैं देखें टाइम 6 महीने हो गए हमें आए हुए, लेकिन उसके दौरान हमने ज्यादा टाइम हो गया 6 महीने से, टेक ओवर किया। ठीक है 8 महीने पहले मजबूरी तौर पर, लेकिन बात यह है कि आज जिस अज़म के साथ, जिस लॉयल्टी के साथ, जिस दर्द दिल के साथ PMLN काम करती है, मुझे ये चैलेंज से कहना है कि ना तो किसी और पॉलिटिकल पार्टी ने कभी किया और ना ही ये आमरीत में कभी। आमरीत हमेशा अपनी जेबें, और देखें कमीशन माफिया कहाँ 55% पे चला गया। आप ये सड़कों की हालत देखें कि ये सड़कों की हालत, कागजों में तो लोग सड़क बना देते हैं लेकिन मौके पर सड़क कोई नहीं, या इतनी नाकस बनती है कि 3 महीने के बाद बदलनी पड़ती है। FWO के जरिए ये भी देखें, एक ऐसा है कि फौजी जब आते हैं तो उनके दौर में काम होते हैं तो वो नकायस हैं और कमीशन और करप्शन की नजर होते हैं, लेकिन यही एक पॉलिटिकल हुक्मरान होता है और वो इसी इदारों से काम लेता है। और जो FWO के लाहौर के अंदर हमने सड़कें बनवाई हैं, आज 10 साल हो गए हैं, वो उसी हालत में आज फिर मौजूद है और वो उसी तरह डेवलप है। तो ये वो एक एडमिनिस्ट्रेशन का फिरदान है कि आज अच्छे हुक्मरान हो जो कि जाती मफादात से बालातर हो, तो उसके नतीजे में एक अच्छी बात सामने आएगी। मियां साहब के बारे में मशहूर है कि बड़े स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर है, उनके होते हुए भी हमारे पास कंप्लेंट ये आई कि यहाँ के जो आपका ही जो इलाका है सब्जाजार है और बंद रोड है, यहाँ पर सरकारी मुलाजिमीन जो है वो लाइसेंस फीस के नाम पर भत्ता कमाते हैं, लाखों रुपया लोगों से लेते हैं।
तो उसको तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये लाइसेंस ये टाउन से रिलेटेड मामला हैं, लेकिन ये हुए होंगे, ये हमारे मुल्क का कल्चर कमीशन और करेक्शन पे चल रहा है, लेकिन हमने अपनी बिसात के मुताबिक इन चीज़ों को रोका है। और आज आप इन गली मोहल्लों में फिर रहे हैं तो लोगों से पूछें, आपको एक बुनियादी तब्दीली, लोग ये कहेंगे कि अगर ये मसाइल पर काबू नहीं पा सके, लेकिन इसके लिए एक संजीदा कोशिशें अमली तौर पर जारी हैं और ये सिंसियरिटी इनके अंदर मौजूद है। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो आपको माजी के हुक्मरानों और आज के हुक्मरानों में एक फ़र्क और इम्तियाज जो है ये पैदा करेंगे। यहीं से एक मजीद सवाल आपकी बात से पैदा होता है, आपने कहा सवाए मुस्लिम लीग नून के क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने काम नहीं किया? उसमें तो फिर पीपल्स पार्टी भी शामिल है, उसके बारे में क्या कहेंगे? अब तो वो आपकी अलायंस में। देखिए, हमें इस पे फख्र है कि पीएमएलएन का जो ट्रैक है, जो रिकॉर्ड है, पीपल्स पार्टी ने काम नहीं किया, पीएमएल ने काम किया। देखिए, ये तो लोक फैसला है। आज हमें लोग बार बार वोट देते हैं और कामयाब करते हैं, तो इसी वजह से कि आज पीएमएलएन का जो एक रवैया है, देखिए जब पीपल्स पार्टी की बात करते हैं तो वो हमें उनके साथ इख्तलाफात हैं, इख्तलाफात हमने अलायंस किया, कोलिजन बनाया, लेकिन आप इख्तलाफात बड़े मजे के हैं। देखिए बात ये बड़ी अपनी जगह पे क्लियर है कि अगर वो जजेस को बहाल कर नहीं करते, वो हमारे साथ मिलकर नारे लगाते रहे हैं जुडिशरी की बहाली के लिए, जस्टिस इफ्तिखार के लिए, लेकिन जब वक्त आया खुद ऐलान किया और फिर मुनरफ हो गए और कुरान को दरमियान में रखकर भी उन्होंने पासदारी नहीं की। आप लोगों ने क्या किया? जिना हॉल में आपकी स्पीच मैंने खुद सुनी, आपने कहा कि अगर सदर मुशर्रफ का मुआवजा न हुआ तो हुकूमत भी नहीं रहने देंगे। मुआवजा तो नहीं हुआ, क्या किया आप लोगों ने? और इस्तीफा दिया, बाहर चला गया। लेकिन हम जितनी पार्लियामेंट के अंदर हमारी आज कुव्वत मौजूद है, उस कुव्वत के नाते से हम लोग अपना किरदार अदा कर रहे हैं और उस हवाले से हमने कोई मसला नहीं। मियां नवाज शरीफ साहब, चौधरी निसार साहब की स्टेटमेंट देखें पार्लियामेंट के अंदर, अभी मियां नवाज शरीफ साहब का ये चंद दिन पहले की स्टेटमेंट है, बड़े क्लियर है हम लोग कि जब तक अदलिया इस मुल्क में बहाल नहीं होगी, इस मुल्क के मसाइल हल नहीं हो सकते। इस मुल्क के ये गली मोहल्लों के मसाइल, लोगों की बुनियादी जरूरियात और ये इस चीजों पर हम जब तक लोगों के फंडामेंटल हकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगे, उस वक्त तक मामलात को हम सीधे ट्रैक पे नहीं ले सकते। एक ही रास्ता है कि जजेस को जो है अदलिया को बावकार करें, आइन की बालादस्ती इस मुल्क के अंदर कायम करें। तो इसी तनाज़ुर में हम आगे बढ़ सकते हैं और इस मुल्क का जो ख्वाब हमारे बड़ों ने देखा, बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी, वो शर्मिंदा ताबीर उस वक्त तक नहीं हो पाएगा कि जब तक हम इस मुल्क के अंदर कमजोर और ताकतवर का कल्चर जो है इसको खत्म कर नहीं लेते। ये कमजोर और ताकतवर का कल्चर जब तक खत्म नहीं होगा, उस वक्त तक कोई तब्दीली नहीं इस मुल्क के अंदर आ सकती। चलिए, आपने कमजोर और ताकतवर की बात की, मुझे मियां साहब सिर्फ इतना सा बताइएगा कि ये जो आपका हल्का है, इसके जितने भी इलाके इसके अंदर आते हैं, उनमें हर जगह प्रॉब्लम है पीने के पानी की। बड़ा ही छोटा मसला है कि पीने का पानी, साफ पानी, उसके लिए क्या किया आपने? मेरे अपने हल्के के अंदर 13 ट्यूबवेल की तनसीब हो रही है पूरे लाहौर के अंदर। हो रही है, हुई नहीं 70 नहीं। देखें, ये पाइपलाइन में मामला है, ये ठेकेदार को ऑर्डर डिलीवर कर दिए हैं उन्होंने। इसको जो है इनॉग्रेशन कई हल्कों में शुरू हो गई हैं, अब शुरू होने वाली हैं और ये यकीनन जब भी समर सीजन नेक्स्ट आएगा तो मैं ये अपने हल्के के हवाले से नहीं बल्कि पूरे लाहौर के हवाले से कहता हूँ, ये पीने का पानी की जो कमी है, इसकी ये कमी नहीं रहेगी। ये मसला अल्लाह की मेहरबानी से हल करेंगे। साफ पीने का पानी, वही साफ पानी, उसके लिए फिल्ट्रेशन प्लांट है। उसके लिए देखें, अगर ये ऐसे पिछले दिनों ऐसे ट्यूबवेल भी लगाए गए कि जिनकी बोरिंग जो थी वो प्रॉपर साइज उनको डेप्थ में नहीं की गई, जिसकी वजह से वो पानी की क्वालिटी सही नहीं थी। लेकिन ये जो जितने भी हैं, इस बात को, वही बात है कि गवर्नेंस की बात है कि अच्छी गवर्नेंस होगी तो उसके नताइज भी अच्छे होंगे। आज देखें, इस ये गली में से हम गुजर रहे हैं, इसके अंदर जो पानी का पाइपलाइन पड़ी हुई है ये 25 साल पुरानी है। तो इसको रिप्लेस नहीं करेंगे, इसके अंदर गंद मौजूद है, हाइड्रेंट होंगे, इसको प्रॉपरली सफाई नहीं होगी तो ये फिर घर के अंदर यहाँ से पानी जा रहा है तो ये पाइप अगर ये खराब हो चुका है, टैंकी साफ नहीं है, तो ये इसके कई स्टेप्स और मराहल है जिसमें मैं समझता हूँ अवेयरनेस की जरूरत है कि आज ये घर के मकीन जो हैं इनको अपनी पानी की टैंकी की सफाई करनी, पाइप लाइन को साफ रखना, फिर यहाँ से ये मेन के साथ कनेक्ट होती है, फिर इस मेन लाइन को साफ रखना। ये सारे जो है ना मामला था कि अपनी जगह को वो बहसियत को हम हर जगह पे हर बंदे ने अपनी अपनी जिम्मेदारी को अदा करना है। आज आपको यहाँ पे देखें गंदगी के ढेर नजर आएंगे, तो इसके लिए यहीं से लोग उठते हैं। पोश आबादी में जब जाते हैं तो वहाँ पर जो ये एक कलेक्शन है वो बैग घर के अंदर है, वो भर जाता है तो घर के बाहर रखते हैं, आगे उठा के ले जाते हैं। तो यहाँ से होता ही है कि ये घर वाले यहाँ से अपना कूड़ा जो है इस शॉपर में बाहर सड़क पे फेंकेंगे और ये है कि इसको जितनी बार मर्जी सफाई करें घर की सफाई नहीं रह सकती। आज हमें बहसियत कौम के भी ये सोचना है कि ये घर, ये मुल्क हमारा है, तो इसमें हम सब मिलजुल कर जब तब्दीली लाएंगे उस वक्त तक तब्दीली मुमकिन नहीं है। नहीं सब बातें तो आपकी बहुत अच्छी हैं, लोगों के जो है मतलब एहसास जिम्मेदारी लोगों में होना चाहिए, बिल्कुल सही आप फरमा रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताइएगा मियां साहब कि आपका जो ये डिवीजन है
पिछले हफ्ते के मैं स्टैटिस्टिक्स देख रही थी, आपका ये डिवीजन में तशवीशनाक हद तक क्राइम बढ़ चुका है। यूँ समझ लीजिए कि अव्वल नंबर पर आपका हल्का रहा क्राइम के हवाले से। तो इसके बारे में भी कुछ बताइए कि क्राइम तो फिर हम खुद ही करते हैं ना, बाहर से एक्सपोर्ट करके हम इंडिया से तो लोग नहीं ले आते क्राइम करने के लिए। आज देखें, मुझे क्राइम के हवाले से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। एक तरफ पोश आबादियाँ हैं, एक तरफ वो लोग उमरा हैं कि जिनके पास दौलत की रेल फैला है, दूसरी तरफ वो गुरबा है कि जो एक छोटे से कमरे के अंदर रहते हैं और 10-10 नफूस एक कमरे के अंदर रह रहे हैं और उनके पास बुनियादी सहूलतें भी मैसर नहीं है। तो आज जब ये नई नौजवान नस्ल परवान चढ़ रही है, आप देखें जितनी भी वारदातें हो रही हैं, आप जो ये मोबाइल स्नैचिंग की हैं, गाड़ी छीनने की हैं, मोटरसाइकिल छीनने की हैं, तो इन्हीं हमारे यही नौजवान नस्ल है जो कि दूसरी तरफ देखती है कि ये लोग इतने अमीर हैं और हमारे पास खाने के लिए भी एक वक्त का नहीं है। तो ये वो सूरत हाल है कि एक तरफ बेरोजगारी है, गुर्बत है और दूसरी तरफ अमारत है। इस फर्क को जब तक हम तब्दील नहीं करेंगे उस वक्त तक हम कहें कि क्राइम रेट में कमी आए, यकीनन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का भी इसमें कसूर है। आज सिफारिश और करप्शन भी हमारे मुआशरे के अंदर मौजूद है, तो ये भी है। लेकिन ये वो बातें हैं कि आज तक इस मुआशरे को हम जो है, इस अवाम को जो कुछ हमने देना था बसीयत कौम के, हमारे हुक्मरान नहीं दे पाए। और यही वो फिकदान है जिसकी वजह से आज हम लोग इन तकालीफ और परेशानियों का शिकार हैं। तो जब तक इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जब तक पॉलिटिकल गवर्नमेंट, स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होगी, आप देखें गवर्नमेंट आती है और उसको फौरन तौर पर जो है उसको डिस्टेबल करने के लिए तैयारियां शुरू हो जाती हैं। और जो आमरीत पसंद लोग हैं और ऐसे लोग जो है डिक्टेटरशिप के हामी हैं और जिनको अपने गली मोहल्लों में वो निकलें तो उनको जो है अपनी ज़कात कमेटी का इलेक्शन नहीं जीत सकते, वो लोग इस इंतजार में होते हैं कि कब हम इसको डिस्टेबल करें। तो जब तक स्टेबिलिटी ना हो इस मुल्क के अंदर, उस वक्त तक इस मुल्क की हालत को तब्दील करना, इस लोगों के अंदर एक कौमी शऊर बेदार करना, ये सारी चीज़ें जो है मिलजुल कर इनको परवान चढ़ाया जा सकता है। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि जो आज काम शहबाज शरीफ साहब पंजाब के अंदर कर रहे हैं, इसी तरह ये काम पूरे पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए। आप देखें आज फाटा के अंदर क्या हो रहा है, आज बलोचिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, आज सरहद के अंदर क्या हो रहा है, असम्बली के अंदर हम करारदाद मुतफिका तौर पर पास करते हैं और हुक्मरानों की हालत यह है कि उसकी धज्जियां बिखेर रहे हैं और वो उसकी अभी जो है आवाज़ भी मदम नहीं पड़ी तो अमेरिकन तैयारे आए और बमबारी करके और मुसलमानों को जो है शहीद करके। हम क्या कहेंगे इसके ऊपर? चलिए असेंबली को छोड़े, उसको छोड़े, हम मुझे ये बताइए कि खुली कचहरियाँ, आप ही का बयान था, आपने कहा था कि खुली कचहरियों के तरफ से पूरे पाकिस्तान में होनी चाहिए खुली कचहरियाँ। मुझे ये बताइएगा खुली कचहरियों ने किया क्या? अगर जितने भी लोगों से हम मिलते हैं वो कहते हैं जी कुछ भी नहीं है, बजाय इसके मसाइल हमारे बढ़ गए खुली कचहरियों में जाने से, खुली कचहरियों से इंसाफ तो मिला नहीं। तो भैया इस कौम के इस टाइम को क्यों आप जाया करते हैं? नहीं, खुली कचहरियाँ जो है मैं समझता हूँ कि वो अपनी जगह के ऊपर अपना एक रोल रखती हैं कि एक ज़रूरतमंद है, अगर ब्यूरोक्रेसी या वो जाते हैं मुख्तलिफ दफातर में तो उनकी दादरसी नहीं होती, तो वो सोशल लोगों के पास मेरे दरवाजे खुले मेरे पास आ जाते हैं। मियाँ साहब ने मॉडल टाउन में खुली कचहरी है 3 क्लब रोड पे है, तो वहाँ पे जाते हैं तो आफ्टर ऑल उनका मसला हाईलाइट होता है और उसे एक परसू होती है और जिसमें उसकी आगे हल होने की उम्मीद बन जाती है। कह जाएगा कि आप सब कुछ आवाम को ब्यूरोक्रेसी के ऊपर छोड़ दें, उनकी मर्जी है कि किसी को एंटरटेन करें, दरवाजे बंद कर दें, सुने ना सुने। तो ये एक रोल है, पॉलिटिकल रोल है जो कि चाहे एज MNA है, MP है, नाज़म के है या एक खुली कचहरी में हम ब्यूरोक्रेसी को साथ बिठाकर एक तरफ साहिल बैठा है दूसरे ब्यूरोक्रेसी बैठी है, कहते हैं मामला को हल करें। तो ये एक काविशें हैं कि जिसके लिए इम्प्रूवमेंट के लिए हैं, लोगों की सेटिस्फेक्शन के लिए लोगों में मायूसी क्यों खुली कचहरी? यकीनन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मायूसी वाली बात नहीं है, लेकिन जो भी साहिल आता है, अगर आप देखें मॉडल टाउन में 500 बंदा आता है तो उसके लोग तभी आते हैं, वहाँ पे रश तभी बनता है कि लोगों के मसाइल हल होते हैं। आप मेरे दफ्तर तशरीफ लाएं तो वहाँ पे सैकड़ों लोग जमगठे में मैं होता हूँ। तो अगर लोगों के काम ना हो तो फिर लोग दोबारा मेरे पास क्यों रुजू करेंगे? मैं इसी को आपसे कंटिन्यू करूंगी, लेकिन अभी फिर हम एक ब्रेक पर जाने, एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे और मियां साहब से गुफ्तगू जारी रखेंगे।